एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बात भी करनी ज़रूरी है और समझनी भी ज़रूरी है कि आखिर मैं कहना क्या चाह रही हूँ। चलिए तो हम बात करते हैं टॉपिक पर। बहुत से लोगों ने मुझे कई बार कहा है कि मैं हमेशा रिश्तों के बारे में बात करती हूँ और रिश्ते साथ छोड़ देते हैं या ऐसा वैसा। तो पहली बात उन सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी, आप मेरी वीडियोस ध्यान से सुनिया करिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप पूरे ध्यान से जब उनको सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या क्या समझाना चाह रही हूँ। अब बात सेकंड बात कि बात रिश्तों की है। हाँ बिल्कुल, मैं सही कहती हूँ, रिश्तों की बात कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों कहती हूँ मैं? हम दुनिया में आते भी अकेले हैं और जाते भी अकेले हैं, लेकिन ना जाने क्यों हम रिश्तों के बिना नहीं जी पाते हैं। जानते हैं क्यों? उन्हीं रिश्तों में बंद कर हम बार बार अपना अपमान करवाते हैं, लेकिन उन रिश्तों को नहीं छोड़ना चाहते। मैं उन रिश्तों की बात कर रही हूँ जहाँ आपका बार बार अपमान होता है और आप फिर भी रिश्ते नहीं छोड़ना चाहते हैं। उन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए, मैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन जहाँ रिश्ते लोग दिल से निभाते हैं कि सामने वाला भी 50% दे रहा है और आप भी 50% दे रहे हो, तो ये हो गया बैलेंस। इसे कहते हैं रिश्तों में बैलेंस होना, कि आपका रिश्ता बैलेंस है। ना आप ज़्यादा दे रहे हो ना आप ज़्यादा ले रहे हो। कहने का मतलब है कि इक्वलिटी है यहाँ पर, तो वहाँ रिश्ते निभते हैं। लेकिन जहाँ आप रिश्तों को खोने के डर के मारे आप गलत चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हो, आप अपना अपमान बर्दाश्त कर रहे हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है, वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और पावर से कहती हूँ और हमेशा कहती हूँ, छोड़ दीजिए उन्हें और आगे बढ़ जाइए। ऐसे रिश्ते सिर्फ आपका दम घोटते हैं और कुछ नहीं करते। वो आपको ना ही कभी जीने देंगे, ना ही आगे बढ़ने देंगे, ना ही कभी आपको समझेंगे। क्यों? क्योंकि उनके डीएनए में यही इन्फेक्ट है। डीएनए का मतलब होता है जो चलता आ रहा है हमारे बहुत पुराने टाइम से। शायद उनके डीएनए ही ऐसा है कि वो दूसरों को दबा कर खुश होना जानते हैं। शायद यही करते आ रहे हैं वो, इसलिए वो यही करते हैं। बट आप ऐसा कभी मत कीजिएगा, कभी किसी को दबाइए मत, समझे? अगर कोई दुखी है तो उसकी मदद कीजिए, और अगर आप मदद नहीं कर सकते तो उसको ताने मत मारिए। दुख बोलना बहुत आसान है कि आप सह सकते हो, हम सह लेते हैं, लेकिन जब दुख की एक मार पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छों को होश आ जाता है। कई लोगों को दूसरों का दुख समझ नहीं आता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि शायद उन्हें दुख कभी मिला नहीं, सेम वैसा दुख जैसा उस व्यक्ति को मिला हो जिसे आप टीज़ करते हो। तो जिस दिन उन्हें ऐसा दुख मिलेगा, उस दिन उन्हें पता चलेगा कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई है। इसलिए हमेशा कहती हूँ, उन रिश्तों से दूर रहिए जो आपको धीरे धीरे आपका खून चूस रहे हो, या धीरे धीरे आपको मार रहे हो, या आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, या वो आपका अपमान कर रहे हो। तो ऐसे रिश्तों में कभी मत बन रहिए, क्योंकि वो आपको बांध के रखना चाहते हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। वो आपको दुखी देखकर खुश भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो रिश्ते नहीं होते मेरे हिसाब से। तो ऐसे रिश्ते ना हो वही बेहतर है। जहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो, वहाँ पर रिश्ते निभते भी हैं, दूर तक चलते भी हैं। और जहाँ इक्वल गिव एंड टेक ना हो, वहाँ रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए किसी को कुछ कहे बिना, बोले बिना आप चुपचाप से आगे निकल लीजिए, क्योंकि वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा, मगर आप
मेरी बात समझ गए होंगे। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और हाँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखिएगा, नहीं तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। खुश रहिए।